इस वक्त एक बेहद अहम तस्वीर को अपने नाज़रीन तक दिखाना चाहेंगे हम कि जहां पर टर्की के पीएम से वज़ीर-ए-आज़म मोदी मिल रहे हैं। आप देखिएगा तस्वीर आनी शुरू हो चुकी है। एससीओ समिट चल रही है और इस एससीओ समिट में वज़ीर-ए-आज़म मोदी समरकंद पहुंचे हुए हैं, जहां पर तुर्की के राष्ट्रपति से पीएम मोदी की मुलाकात हो रही है। खासतौर पर आप देख सकते हैं कि इस मौके पर अलग अलग ममालिक के लोग जो हैं वो शामिल हैं, लेकिन फिलहाल जो ये मीटिंग चल रही है वो टर्की के राष्ट्रपति से हो रही है। द्विपक्षीय बातचीत है, ये दो तरफा बातचीत है और वज़ीर-ए-आज़म मोदी की ये मुलाकात काफ़ी अहम माने जा रही है, क्योंकि इसके अलावा और भी कई ममालिक के जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनसे भी बातचीत होनी है। लेकिन फिलहाल ये तस्वीर आप देख पा रहे हैं, सीधी तस्वीर है टर्की के राष्ट्रपति से पीएम मोदी की मुलाकात। और इस दौरान अब से थोड़ी देर में बताया जा रहा है कि पुतिन के साथ भी वज़ीर-ए-आज़म मोदी की मुलाकात होने जा रही है। अब से थोड़ी देर में रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से भी उनकी मुलाकात होगी। इससे पहले हमने देखा था कि 2019 में जब बिश्केक में ये समिट मुनाकिद की गई थी तो उस दौरान भी काफ़ी गर्मजोशी के साथ पुतिन से वज़ीर-ए-आज़म मोदी मिले थे, मुलाकात हुई थी। और अब से थोड़ी देर में जब पुतिन से मुलाकात होगी वो तस्वीरें भी आप तक पहुँचाएंगे। फिलहाल ये तस्वीर देख पा रहे हैं आप, जहाँ पर टर्की के राष्ट्रपति से पीएम मोदी की मुलाकात हो रही है। तैयब अर्दोगान के साथ ये मुलाकात हो रही है, आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं। एक दूसरे का इस्तकबाल करते हुए नज़र आ रहे हैं और हैंडशेक करते हुए नज़र आ रहे हैं। ख़ासतौर पर कहा ही जा रहा है कि टर्की के जो राष्ट्रपति हैं उनकी पीएम मोदी से जो मुलाकात है वो अपने आप में काफ़ी अहम है। एससीओ समिट चल रही है और इस एससीओ समिट में आज इसका दूसरा दिन है। ख़ासतौर पर अगर बात की जाए तो इसमें पाकिस्तान भी शामिल है और इसमें चाइना भी है। इसके अलावा यूक्रेन माफ़ कीजिए रूस भी शामिल है और साथ ही साथ जो अभी आप देख पा रहे हैं कि टर्की भी इसमें शामिल है। तो 8 अलग अलग ममालिक के जो सरबराह है वो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। और सबसे अहम बात यह है कि कोरोना वबा के बाद ये पहली एससीओ समिट हो रही है, जिसमें हम देख पा रहे हैं कि यूक्रेन पर जो रूसी हमले हुए हैं उसके बाद की ये पहली अहम मीटिंग है। और अब से थोड़ी देर बाद जब पुतिन के साथ मुलाकात होगी, बातचीत होगी या फिर मिलने का सिलसिला होगा, उसमें क्या बात हो सकती है इसके ऊपर सिर्फ एससीओ के जो ममालिक हैं, रुकन हैं, उनकी ही नज़र नहीं होगी, बल्कि जो इसके मेंबर नहीं हैं उनकी भी नज़र होगी। ख़ासतौर पर अगर बात की जाए तो अमेरिका की भी नज़र इस बात को लेकर होगी, क्योंकि अमेरिका लगातार यूक्रेन का साथ देता हुआ नज़र आया और रूस जो है यूक्रेन पर हमला करता नज़र आया। और इसीलिए हम कह सकते हैं कि जो यूक्रेन का जो ये जंग चल रही है रशिया और यूक्रेन की, उसके बाद की ये पहली बड़ी समिट है। और इसमें जो 3 महाशक्ति है, जिसमें भारत है, रूस है और चीन है, इस समरकंद में जो ये शामिल हो रहे हैं। और सबसे अहम बात यह है कि ये जो मुलाकात है उस पर सभी की निगाहें इस बात को लेकर है कि रशिया से क्या बात होती है, पुतिन से क्या बात होती है वज़ीर-ए-आज़म मोदी की। तो आज इस समिट का दूसरा दिन और ऐसे मौके पर सभी की निगाहें लगी हुई है, क्योंकि ख़ास तौर पर अगर हम बात करें तो पड़ोसी मुल्क चाहे वो चीन हो या फिर पाकिस्तान हो, दोनों के ही राष्ट्राध्यक्ष यहाँ पर हैं। और इस दौरान हमने देखा है कि जब जो राष्ट्राध्यक्ष हैं जो यहाँ पर पहुँचे हुए हैं उनसे जब मुलाकात का सिलसिला जारी है तो उसमें दो तरफा ये बातचीत हो रही है और द्विपक्षीय बातचीत के अंदर जो अपने अपने मसाइल हैं उनको एक दूसरे के साथ साझा किया जाएगा। जो हम ये देख पा रहे हैं कि चाहे वो चाइना हो या फिर पाकिस्तान हो, क्योंकि गलवान के बाद ऐसा मौका है पहली बार जब शी जिनपिंग इस समिट में शामिल हो रहे हैं। और वहीं दूसरी तरफ हमने ये देखा है कि पाकिस्तान के अंदर जो इक़्तिदार में तब्दीली हुई है, सत्ता पक्ष जो है बदल चुका है, उसमें शहबाज शरीफ की सत्ता आ चुकी है, वो भी इस समिट में शामिल हुए। तो ख़ास तौर पर अभी जो फ़िलहाल है वो तुर्की के जो राष्ट्रपति हैं उनके साथ ये मुलाकात हो रही है और इस मुलाकात को लेकर सभी की निगाहें टिकी हुई है। तैयब रजब अर्दोगान के साथ ये मुलाकात हो रही है। दो तरफा बातचीत में देखना अहम होगा कि किन किन मौजू पर बातचीत होती है, लेकिन सबसे अहम मुद्दा जो है वो ये है कि हाल ही में जो 2 साल तक कोरोना जैसी वबा थी जिसने पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया, उसके बाद की ये पहली मीटिंग है। और क्या ऐसे आने वाली जो चैलेंजेस है उसको किस तरीके से ये तमाम राष्ट्र मिलकर निपटेंगे, क्या इसको लेकर कोई बातचीत हो पाएगी। और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें मईशत की, इकोनॉमी की, तो उसको लेकर क्या बात हो सकती है,
ये तमाम ऐसे जो पॉइंट्स है जिनको इस समिट के अंदर उठाया जा सकता है। लेकिन फिलहाल आप ये तस्वीर देख पा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि इससे थोड़ी ही देर में जो रूस के सदर है व्लादिमीर पुतिन, उनसे भी पीएम मोदी की मुलाकात होनी है। तो ये एससीओ समिट बेहद अहम है, खासतौर पर तब जब हमने देखा है कि जब अलग अलग ममालिक के जो राष्ट्राध्यक्ष है वो एक साथ मिल रहे हैं, जो सरबराह है वो एक साथ मिल रहे हैं और उनकी जो मुलाकात है उसका असर खासतौर पर पूरी दुनिया भर पड़ना लाजमी है, क्योंकि दुनिया के सबसे बड़ा जो रीजनल संगठन बताया जाता है एससीओ, और इसमें जो इसके 8 स्थायी सदस्य हैं, 4 पर्यवेक्षक सदस्य हैं। 15 जून 2001 को इसका गठन हुआ था और उसके बाद से इसके अंदर जो मेंबर्स की तादाद बढ़ती चली गई। बीजिंग की बात की जाए तो ये एससीओ का हेडक्वार्टर कहा जाता है। कुल मिलाकर एससीओ समिट पर सभी की निगाहें बनी हुई हैं। कल वज़ीर-ए-आज़म मोदी जब यहाँ से रवाना हुए थे तो वो तस्वीरें भी हमने आज तक पहुँचाई थी और आज जब मुलाकात का सिलसिला है तो वो भी जारी है। तो फिलहाल एससीओ समिट में अब से थोड़ी देर में पुतिन से मुलाकात होनी है, लेकिन उससे पहले तुर्की के राष्ट्रपति यहाँ पर मौजूद हैं और उनसे दो तरफा बातचीत हो रही है। वज़ीर-ए-आज़म मोदी समरकंद में मौजूद हैं और